नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम करते हैं हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स की आसान और सटीक तैयारी। आज का टॉपिक है हरियाणा की ऊर्जा परियोजनाएं। अगर आप भी किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे HSSC, HCS या किसी TGT, PGT एग्जाम की, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला विद्युत केंद्र है बच्चों राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र। ये है बच्चों हिसार के खेदड़ गांव में। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2007 में और इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। ये रहा बच्चों हमारा हिसार। इसके बाद है बच्चों हमारा गोरखपुर परमाणु विद्युत केंद्र। ये है बच्चों फतेहाबाद में और इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2014 में और इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। नेक्स्ट है बच्चों मॉनिटरिंग स्टेशन। मॉनिटरिंग स्टेशन होता है बच्चों पवन ऊर्जा स्रोतों को मापने का यंत्र। पवन ऊर्जा स्रोतों को मापने का यंत्र। ये 3 जगह पे है बच्चों, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। इसके बाद है बच्चों राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। ये है बच्चों गुरुग्राम में। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2015 में। नेक्स्ट है बच्चों गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना। ये है बच्चों फरीदाबाद में और इसकी क्षमता है बच्चों 1500 मेगावाट और अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है बच्चों, अभी प्रस्तावित है ये। इंदिरा गांधी ताप विद्युत केंद्र। इसकी क्षमता है बच्चों 1500 मेगावाट और इसी के साथ है महात्मा गांधी ताप विद्युत केंद्र और इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2008 में और इसे शुरू किया गया था बच्चों 2012 में और इसकी क्षमता है बच्चों 1320 मेगावाट और ये दोनों ही है बच्चों झज्जर में। इसके बाद है बच्चों
ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये है बच्चों ककरोई गांव में, जो कि सोनीपत में स्थित है बच्चों। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसकी क्षमता है 100 किलोवाट। इसके बाद है बच्चों पानीपत ताप विद्युत केंद्र। अब देखो बच्चों, इसके नाम में ही पानीपत आ गया तो उससे आप समझ गए होंगे कि ये कहां पर होगा। ये है बच्चों पानीपत के आसन गांव में। इसकी क्षमता है 1367.80 और इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1979 में। इसके बाद पराली से बिजली बनाने का कारखाना, ये है बच्चों करनाल में। नेक्स्ट है बच्चों दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत केंद्र, ये है बच्चों यमुनानगर में। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसकी क्षमता है बच्चों 600 मेगावाट। इसी के साथ ही बच्चों एक और है पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, ये भी बच्चों यमुनानगर में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और इसकी क्षमता है बच्चों 1600 मेगावाट। इसी के साथ बच्चों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूं, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपकी हेल्प होगी बहुत ज्यादा। सबसे पहला है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 3 मई 1967 में। नेक्स्ट है बच्चों 1966 में केवल 1251 गांव में बिजली थी। उसके बाद 29 नवंबर 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंची। उसके बाद बच्चों 1 जुलाई 2015 में मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों। ये हुई थी बच्चों कुरुक्षेत्र में। और लास्ट है बच्चों जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण सिरसा में हुआ था बच्चों।
तो दोस्तों, ये थी जानकारी हरियाणा की ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में यह काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम हरियाणा के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं अगली जानकारी पूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो।